विपक्ष के इसी हंगामे के कारण 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद के इस मॉनसून सत्र में 93 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हो चुके हैं। सवाल है कि इस बर्बादी की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इन पैसों की बर्बादी विपक्ष के हंगामे के कारण हुई है। लेकिन आखिरकार आज सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये पर करारा पलटवार कर बता दिया है कि ये अब नहीं चलने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान विपक्ष के हंगामे के कारण बर्बाद हुए जनता के पैसे की वो दास्तान है जिसकी भरपाई जनता के नुकसान से हो रही है। 21 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र को 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक भी दिन इन 16 दिनों में ऐसा नहीं आया जबकि कार्रवाई बिना हंगामे के सही से पूरी हुई हो। लिहाजा अब जब विपक्ष के हंगामे का ये रवैया बढ़ता ही जा रहा है तो आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री को सोमवार को इस पर बोलना ही पड़ा। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का ना समझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सदन जब चलता है, उसमें कोई निर्णय सरकार लेती है तो उसमें विपक्ष का भी ध्यान रखा जाता है। विपक्ष की भी राय हर मुद्दे पर ली जाती है, लेकिन जब विपक्षी सदन की कार्रवाई में बाधा बनने लगेगा तो ऐसे बयान मजबूरी बन जाते हैं, क्योंकि जिस जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये सदन चल रहा है वह जनता के ही पैसों की बर्बादी हो रही है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ। 11 अगस्त तक ये सत्र कुल 16 दिन चला। संसद का सत्र एक दिन में करीब 6 घंटे चलता है। रविवार तक के आंकड़ों के हिसाब से 15 दिनों में सदन 90 घंटे तक चलना चाहिए था, लेकिन इन 15 दिनों में सदन करीब 27 घंटे 35 मिनट ही चल पाया और 62 घंटे 25 मिनट का वक्त सिर्फ हंगामे में बर्बाद हुआ। सरकार के मुताबिक सदन की कार्रवाई में 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख होता है। इस हिसाब से 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। लिहाजा इन 15 दिनों में करीब 93 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए बर्बाद हुए और ये पैसे किसी नेता के नहीं बल्कि आम जनता के हैं। लिहाजा जब सदन का ज्यादा समय में हंगामे में बीतेगा तो जाहिर तौर पर इसके प्रति इन नेताओं की भी जवाबदेही बनती है, जिनको चुनकर जनता ने सदन में अपने मुद्दों को उठाने के लिए भेजा है। इसी जवाबदेही को भांपते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे को किनारे करते हुए एकदम साफ कर दिया कि अब जितना भी वक्त इस मानसून सत्र में बचा है उसमें जनता के हित से जुड़े बिल संसद में पेश होंगे, विपक्ष हंगामा करे या न करे। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के इस बयान के बाद सरकार 16वें दिन फुल फॉर्म में दिखी। एक तरफ विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामा कर रहा था, तो सरकार ने इधर सदन में नया आयकर बिल पेश कर पास करा दिया। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बिल पेश किए गए। लोकसभा में नया आयकर बिल नंबर 2 2025 पास हुआ।
और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 भी लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ। 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक भी पेश किए गए। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर नंबर 2 बिल 2025 पेश किया। आइटम नंबर 15B, माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, I introduce the bill. हालांकि इन बिलों को पेश करते समय भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष को इस पर भी आपत्ति है कि हाउस ऑफ ऑर्डर में नहीं है और बिल कैसे पारित हो रहे हैं। बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में। कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा है हम देख रहे हैं, हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर के? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल हैं। जबकि विपक्ष के हंगामे के कारण ही इस मानसून सत्र में अभी तक कोई बिल पारित नहीं हो पाया। अब जब विपक्ष ने हंगामे की सारी हदें पार कर दी तो सरकार को मजबूरन ये बिल जनता की भलाई के लिए पेश करने ही पड़ेंगे। लिहाजा अब इस पर विपक्ष का आपत्ति जताना विपक्ष का महज सियासी रूप ही दिखाता है। वो तो पहले दिन से ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। चुन करके आए हैं देश में कानून बनाने के लिए, और जो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, जो उसका दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिस तरीके से उस पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन खुद तेजस्वी यादव के पास 2-2 एपिक कार्ड हैं, उस पर नहीं कह रहे हैं। और जिस तरह से हिट एंड रन करके राहुल गांधी भाग रहे हैं, जानबूझ करके लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण देश के सर्वोच्च सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। रोज वो इंडी गठबंधन बाहर प्रदर्शन करता है, फिर सदन नहीं चलने देता। देश की जनता देख रही है, क्योंकि देश की जनता ने हमको चुन करके भेजा, उनको चुन करके भेजा है। जनता के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा करें, सुझाव दें, कानून बनाने का काम करें। और आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार महत्वपूर्ण विधेयक हैं, किसी पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही, इसलिए वो इस तरह का प्रदर्शन और बौखला। विपक्ष के इस रवैये पर बीते गुरुवार यानी 7 अगस्त को राज्यसभा में उपसभापति ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि अब ये बात जग जाहिर है कि विपक्ष ने इस पूरे सत्र में सिर्फ हंगामा ही काटा। 180 जीरो आवर सबमिशंस, 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। प्लीज 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 आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। मैं डिसऑर्डर में ऑर्डर नहीं दे सकता, प्लीज। फिलहाल 16वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित ही करना पड़ा। वहीं अभी 10 दिन और है इस मानसून सत्र में बाकी। सत्र की आखिरी तारीख 21 अगस्त है।